श्री रामचरितमानस लंका कांड। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनि। भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कवि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कही न सक छवि शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में शोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शीर पर रक्त के कण। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की उस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। दोहा 71। निसीचर अधम मलाकर ताहि दीनी निज धाम। गिरजा ते नर मंदमती चेना भजी श्री राम। शिव जी कहते हैं, गिरजे कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दो आनी। समर भई सुतन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बड़ा। जिमि तृण पाई लाग अति डाहर। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पा करके अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निसीचर दिन अरु राति। निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप 10 कंदर करी। बंधु शीस पुनि पुनि उर्धरी। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है। बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोहि नारी हृदय हत पानी। तासु तेज बर विपुल बखानी। मेघनाथ तेहि अवसर आयो। कही बहु कथा पिता समझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उस समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कह करके पिता को समझाया। देखो काली मोरी मनुसाई। अब ही बहुत का करो बढ़ाई। इष्ट दैव से बल रथ पाइयो। सो बल तात न तो ही दिखायो। और कहा, कल मेरा प्रसाद देखिएगा। अभी बहुत बढ़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विधि जलपत भेव बिहाना। चहु द्वार लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल संबीरा। उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। नरहि सुभट निज निज जय हेतु। बधि न जाई समरखक कीतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे करुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गेहूं आकाश। गर्ज्यों अट्टहास करी। भय कपि कट कही त्रास। मेघनाथ उसी माया में रथ पर चढ़ करके आकाश में चला गया और अट्टहास करके गर्जा, जिससे मानव की सेना में भय छा गया।
शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिस अयुद्ध नाना, दारी परसु परिग पसाना, लैगों वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपान आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशि रहे बाण न बछाई, मन हूँ मघा मेघ झरी लाई। धरो धरो मारो सुनियो धनु करना, जो मारी तेहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छागे, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरी तरु आकाश कपी धावही, देखी तेही न दुखित फिरी आवही। अवघट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल किन हेसी सरपंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर के वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर के लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जन मंदर। मारत सुत अंगद नल नीला, किन हेसी बिकला सकल बलशीला। अब कहाँ जाए, ये सोच करके रास्ता ना पा करके वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरिन मारी किन हेसी जर्जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ह होई लाग ही नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मार करके उनके शीर को चलनी कर दिया। फिर वह शीर रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वह सांप होकर चलते हैं। व्याल पास बस भय खरारी, स बस अनंत एक अभिकारी। नट एव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नागपाश देवन भन पायो। रन की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासो नाम जपे, मुनि काटहि भव पास। सो की बंद तर अवै, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं गिरजे, जिनका नाम जप करके मुनि भाव अर्थात जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कवि बंधन में आ सकते हैं। चरित नाम के सगुन भवानी, तकी न जाही बुद्धि बल बानी। अस विचारी तज्ञ विरागी, राम ही भजी तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क अर्थात निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार करके जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब शंका छोड़ करके श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कट को किन्हीं घन नादा, पुनि भा प्रगट कही दुर्बादा।
जामवंत के खल रहु ठाडा, सुनी करी ताही क्रोध अति बाड़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवन ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे। ये सुनकर के उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बोड़ जानी सठ छाड़े हूँ तो ही, लागे सी अधम विचारे मोही। आस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जान करके तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तो मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर के उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारीसी मेघनाथ के छाती, पराभूमि घुरमित सुरघाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वे देवताओं का शत्रु चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भर करके पैर पकड़ करके उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरे न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप संपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़ करके उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरी खाए माया नाग बरूद, माया विरात माया विगत भय, सब हर्षे बानर जोत। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर के हर्षित हुए। गही गिरी पादप उपल नक, ढाई किस रिसाई। चले तमीचर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर के भाग चले और भाग करके किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पिते ही बिलोकी लाज दी लागी। तुरत गयो गिरि बर कंदरा, करो अजय मख आसमन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। तब पिता को देख करके उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके मैं तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करी अपावन, खल मायावी देव स्तावन। यहाँ विभीषण ने ये सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाही, नाथ बेगी पुनि जीती न जाहि। सुनी रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगद आदि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो ही नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जा सकेगा। ये सुनकर के श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहूँ सब भाई, करहूँ विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हूँ रन ओही, देखी सभे सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर के यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में
तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देख करके मुझे बड़ा दुख है। मारे हूँ ते ही बल बुद्धि उपाई, जे ही चीजे निसीचर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव भीषण सैन समेत, रहे हूँ तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीनी अनुशासन, कटी निसंग कसी साजीर सरासन। प्रभु प्रताप उर धरी रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कस करके और धनुष सजा करके चढ़ा करके रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो तेहि आज बंधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक ना कहाओ। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतऊं रघुबीर दोहाई। यदि मैं आज उससे बिना मारे आऊं, तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहनाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें, तो भी श्री रघुबीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु, चिरेयु तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवा करके शीश अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। कीनी कपिनी सब यज्ञ विध्वंसा, जब ना उठी तब करही प्रशंसा। वानरों ने जाकर के देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वह उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठी दरैनी कछ जाई, लात नहीं हती हती चले पराई। ले त्रिशूला धावा कवि भागे, आए जहाँ राम अनुजागे। इतने पर भी वह नहीं उठा, तब उन्होंने जाकर के उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर के दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आगे जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारही बारा। कोपी मरत सुत अंगत धाये, हति त्रिशूल और धरनी गिराई। वे अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मार करके दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु के छाड़ेसी शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हथ ही कोपी तेहि घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मार करके उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठ करके क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रोध जनु काला, लक्षण छाड़े विशिख कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, ये देख करके जब वीर लौटे, तब वे घोर चिंगाड़ करके दौड़ा
उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देख करके लक्षण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सी आवत पबी संबाना, तुरत भयो खल अंतर धाना। विविध वेश धरी करे लड़ाई, कबहो क प्रगट कब हो दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देख करके वे दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भ्यो अहिसा। लक्षण मन असमंत्र दिडावा, यही पाप ही मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित ना होता देख कर करके वानर डर गए। तब सर्पराज शेष जी लक्षण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्षण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमेरी कौशल अधीश प्रतापा, सर संधान किनी करी दापा। छाड़ा बाण मांझ उर लागा, मरती बार कपटो सब त्यागा। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्षण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम अनुज के राम कहे, अस कही छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी के अंग धनमान। राम के छोटे भाई लक्षण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तो लक्षण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्षण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरण सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख करके वे लौट आए। उसका मरना सुनकर के देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़ करके आकाश में आए। बरसी सुमन दुंदवी बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगत अधारा, तुम प्रभु सब देवन ही निस्तारा। वे फूल बरसा करके नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगत आधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्षण कृपा सिंधु वहीं आए। सुत वध सुना दसानन जब ही, मूर्छित भयो प्रेम मही तब ही। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्रवध का समाचार सुना तो ही वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, और तारन बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं 10 कंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंठ विविध विधि समझाई सब नारी। नरस्वर रूप जगत सब देखू हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का ये दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो
तिन्हीं ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचार ही ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भ्यू भिनु सारा, लगे भालू कपि चारहु द्वारा। सुभट्ट बुलाई दशानन बोला, रण सन्मुख जाकर मंडोला। रात बीत गई, सेरा हो गया। रीछ वानर भी चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुला करके दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, सो अब ही बरु जाई पराई। संजुग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल मैं बैरु बढ़ावा। देहूँ उतरूँ जो रिपु चढ़ी आवा, अच्छा है मैं अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर के विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूँगा। अस कहीं मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा। चले वीर सब अतरित बलि, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर के उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। अस गुण अमित हो ही ते ही काला, गने न भुज बल गर्व विशाला। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अति गर्व गनई न सगुन असगुन, स्त्रीवी ही आयुध हाथ थे। भट्ट गिरत रथ ते बाजी, गज चिकरत भजही साथ थे। गोमाए घीद कराल खर, रव स्वान बोलही अति घने। जनु काल दूत और लोक बोलही, बचन परम भयान में। अत्यंत गर्व के कारण मैं शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़ करके चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। स्यार गीद कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों।